जिला सहकारी बैंक से समितियों के माध्यम से मिलेगी बैंक जैसी सुविधाएं। संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक अपने को आधुनिक बनाने के लिए इस समय प्रयास कर रही है। अन्य बैंकों की तरह किसानों को और मुख्य रूप से ग्रामीणों को सुविधाएं मिले, इसके लिए जिला सहकारी बैंक के द्वारा लगातार कई नई योजनाओं को लागू की जा रही है। ऐसी ही योजना का शुभारंभ करते हुए किसानों को उनकी जानकारी दी गई। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू लोहिया, जो लगातार सरकार की मंशा के अनुसार किसानों को सुविधाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत हैं। हरचंदपुर क्षेत्र के गंगाराज में एक कार्यक्रम के आयोजन करते हुए समितियों को ट्रांजैक्शन मशीन बांटी गई। यह मशीन समितियों में रखी जाएगी, जहां से ग्रामीणों ग्राहक अपने पैसे को जमा भी कर सकते हैं और मशीन के माध्यम से निकाल भी सकते हैं। साथ ही अपने खाते से संबंधित सभी जानकारियां उन्हें समितियों के माध्यम से मिल जाएगी। जिला सहकारी बैंक रायबरेली के चेयरमैन विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा ग्रामीणों और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने की है, जिनको पूर्ण रूप से लागू करने की जिम्मेदारी जिला सहकारी बैंक की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए और आम ग्रामीणों के लिए योजनाएं ला रही है, उससे भविष्य में ग्रामीण इलाकों में आय के स्रोत बढ़ेंगे और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि समितियों के माध्यम से मिलने वाली खाद और राशन सुचारू रूप से बढ़ता रहे, इसके लिए भी निगरानी लगातार की जा रही है और काम की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। अगर ऐसे ही चेयरमैन पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे तो शायद ग्रामीणों को सुविधाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि यह वह चेयरमैन है जो आए दिन ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट पर। हाँ, मैं जिला सहकारी बैंक रायबरेली में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और आज का ये कार्यक्रम भारत सरकार के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है। हम लोग प्रतिवर्ष पूरे जनपद में लगभग 200 कार्यक्रम आयोजित करते हैं और गत वर्ष नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी बैंक रायबरेली को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान दिया गया। हमारे अध्यक्ष जी को सम्मानित किया गया। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर सुविधाएं देना है और इसी क्रम में जो हम उर्वरक वितरण, ऋण वितरण का कार्य कर रहे थे, अब नए क्षेत्रों में भी हम कार्य कर रहे हैं, जिससे समिति की आय बढ़े, समिति संबल हो सके और अपने सदस्यों को लाभांश दे सके। 2 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एक तो हमने माइक्रो एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई है, जहां पर कृषकों को उनके स्थान पर निकासी जमा दोनों सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नए खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और इस पर हमने प्रदेश स्तर पर भी इस कार्य में भी हम रायबरेली जिला सहकारी बैंक ने अपना एक स्थान बनाया है। इसके साथ आमदनी बढ़ाने के लिए हमको सरकार ने एक कार्य और दिया है कि हम जो बिजली बिल हैं उनको जमा कर सकते हैं। उनमें हमें हमारी समितियों को एक इंसेंटिव भी है। तो इन सब का असर ये होगा कि हमारी समितियां आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी। और अध्यक्ष जी ने बताया डिजिटलाइजेशन के संबंध में कि कंप्यूटराइजेशन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आया हुआ है। सारी समितियां कंप्यूटराइज्ड की जा रही हैं और इसके पश्चात समिति एक मजबूत इकाई के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगी। साथ में इन समितियों में जहाँ पर भवन की दिक्कत है। आज क्या कार्यक्रम? आज इस नाबार्ड के सहयोग से जिला सहकारी बैंक और साधन सहकारी समिति के तत्वाधान में ये वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम इस रायबरेली जिला सहकारी बैंक द्वारा साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है और 200 कार्यक्रम इस तरह से किसानों को वित्तीय साक्षर एवं उनको जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार हेतु किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित की जा रही है। सर, इस समय किसानों के लिए सबसे बेहतर योजनाएं कौन सी चल रही हैं? किसानों की जैसे बेहतर की उनको समय से खाद मिल रही है, समय से बीज मिल रहा है
और अभी नई किसानों द्वारा माइक्रो एटीएम किसानों के लिए हर समिति में दिए गए हैं। सचिव को कंप्यूटराइज किया जा रहा है समितियों को। जो गड़बड़ियां हुआ करती थी कि लोन हो गया, किसान को जानकारी नहीं, वो सब दूर होके अब साधन सहकारी समिति स्तर पर कंप्यूटराइज होगा और कंप्यूटरीकृत होने से किसानों को खतौनी के लिए नहीं कहीं जाना पड़ेगा। किसान की खतौनी वहाँ ऑलरेडी उपलब्ध रहेगी और किसान की बैंक है, किसान की समिति है, ये माइक्रो एटीएम के माध्यम से वो 10,000 रुपये तक निकाल सकता है उससे और जमा भी कर सकता है। अपनी जमा निकासी भी अपने समिति पर कर सकता है, उसको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे हमारे बैंक द्वारा एटीएम वैनें चलाई जा रही, उसमें कितना भी लेन देन वो कर सकता है और किसी भी अगर बैंक का एटीएम कार्ड है तो उसमें इस्तेमाल होगा। और इस कार्यक्रम में हम सफल हुए हैं और भी उसमें एटीएम वैन हम बढ़ा रहे हैं।